अ वेरी बिग थैंक्स उन सब वैल्यूबल सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए। साल 2014 में लेनोवो लैपटॉप यूजर्स ने उनके वेब ब्राउज़र में कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करी। एड्स के बैनर उनके वेब पेज में यहाँ वहाँ आ जा रहे थे और उल्टे सीधे पॉपअप्स यूजर्स को वेब ब्राउज करते वक्त परेशान करने लगे। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये एक मालवेयर की वजह से हो रहा था, जो एक एडवेयर पुशर के फॉर्म में था, जिसे लेनोवो ने जानबूझ के लेनोवो सिस्टम्स में इंस्टॉल किया था यूजर्स को इन्फॉर्म किए बिना। ये सब पता चलने के बाद यूजर्स ने बहुत हल्ला मचाया, लेकिन ये हल्ला एड्स की वजह से नहीं था। वो हल्ला इस मालवेयर से डेटा प्राइवेसी पे होने वाले रिस्क की वजह से था। हैप्पी बर्थडे ब्लॉटवेयर। नया मोबाइल या लैपटॉप खरीदना बड़ा ही एक्साइटिंग होता है, पर इस खरीद के साथ कभी कभी वो चीज़ें भी मिल जाती हैं जो शायद आपने मांगी ही नहीं थी। दोस्तों, आजकल ब्लॉटवेयर ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, इनफैक्ट स्मार्ट वॉचेस में भी, और कभी कभी डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको ब्लॉटवेयर मिल जाएंगे, जिसे देख के हर बंदा सोचता है कि क्या फालतूगिरी है यार। इससे पहले कि आप सब बोलो क्या यार एटीटी, हमको मालूम है ब्लॉटवेयर क्या चीज़ है, हमें इसे हटाना भी और हमें इसे हटाना भी आता है। ज़रा मेरी बात सुनो कि शायद आपको पूरे तरीके से ब्लॉटवेयर के बारे में मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। ब्लॉटवेयर को हम सब और भी दूसरे नामों से जानते हैं, जैसे जंकवेयर या क्रैपवेयर, लेकिन इनमें भी डिफरेंस होता है। ये सब टोटल मिला के असल में होते क्या है, क्या करते हैं, यूजफुल है या यूजलेस, और इनसे कैसे बचाया जाए, यही बात होगी आज की वीडियो में। वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर। और क्या है ब्लॉटवेयर का रियल फंडा, आओ बताता हूँ। दोस्तों, इस सिंगल वर्ड ब्लॉटवेयर के 3 डेफिनेशंस हैं जो घूम फिर के एक दूसरे से सिमिलर हैं पर सेम नहीं। पहला है कि ब्लॉटवेयर वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो समय के साथ अपडेट होते होते स्लो होने लगते हैं, साइज में इंक्रीज होकर डिस्क स्पेस खाने लगते हैं, और दोनों रैम और सीपीयू भी वेस्ट करने लगते हैं। दूसरा डेफिनेशन है हमारा फेवरेट वाला, जो है प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरा डेफिनेशन है वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के पार्ट्स और फाइल्स या लाइब्रेरीज जो किसी ऐप के अनइंस्टॉल करने के बाद बच जाएं आपके डिवाइस में। मोस्टली इसका कारण होता है ऐप्स का पार्शियल अनइंस्टॉल होना, जहां अनइंस्टॉल के बाद भी आपके डिवाइस के रूट डायरेक्टरी में उस ऐप की फाइल्स डिलीट नहीं होती, जो ऑफकोर्स हार्ड डिस्क स्पेस और मेमोरी और सीपीयू सभी वेस्ट करती हैं। इन तीनों डेफिनेशंस को लोग ब्लॉटवेयर भी बोलते हैं और कभी कभी जंकवेयर और क्रैपवेयर भी, लेकिन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जंकवेयर असल में कंप्लीट यूजलेस प्रोग्राम्स होते हैं जिनका कुछ भी यूज़ नहीं होता, और मोस्टली ये वायरस या मालवेयर वाली चीज़ें होती हैं। क्रैपवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका कोई सेंसिबल यूज़ नहीं होता, जैसे ये घटिया और बेकार टूल बार जो मोस्टली स्पॉन्सर लिंक वाले सर्च इंजन्स हैं, और ये पूरे ब्राउज़र को खा जाते हैं, जिससे आप जिस काम के लिए ऑनलाइन आए हो वो नहीं कर पाते। और आखिर में ब्लॉटवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐप्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो और जो शायद काम के भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस बनाने वाली कंपनी ने आपसे पूछे बिना प्री इंस्टॉल किए हैं, और अगर आपको चॉइस दी जाए तो शायद आप इन सब सॉफ्टवेयर या ऐप्स को इंस्टॉल करने से साफ मना कर दोगे। ब्लॉटवेयर जो हम मोस्टली आजकल देखते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड और बेकार ऐप्स होते हैं, लेकिन बहुत बार ब्लॉटवेयर उल्टे सीधे डाउनलोड के थ्रू या उल्टी सीधी वेबसाइट्स को विजिट करने के थ्रू हम तक पहुंच जाते हैं। उल्टी सीधी वेबसाइट समझते हो ना? और बाय द वे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही शानदार बात होगी। इन सब ब्लॉटवेयर को लोग नापसंद करते हैं और उसके रीजंस भी हैं। पहला है डिवाइस को स्लो कर देना। ब्लॉटवेयर आखिर में एक सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं जो ऑब्वियसली स्पेस लेता है, रैम खाता है और प्रोसेसर भी खाता है। जैसे जैसे ये ब्लॉटवेयर अपडेट होता रहेगा वो और भी स्पेस, रैम और प्रोसेसर खाएगा, जिससे आपका डिवाइस स्लो हो जाएगा और फिर टाइम आएगा नया फोन लेने का। दूसरा रीजन है आपके डिवाइस के दूसरे ऐप से इंटरफेरेंस। ब्लॉटवेयर कभी कभी आपके फेवरेट या डिफॉल्ट ऐप्स को या तो रिप्लेस करने की परमिशन मांगते हैं, या कभी कभी पूरी तरह से यूजेबल ऐप्स को करप्ट कर देते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पे फर्क पड़ता है, और फिर घूम फिर के हम पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है यूजर्स का डेटा चुराना। ये कोई शॉकिंग बात नहीं है कि प्री इंस्टॉल्ड ब्लॉटवेयर मोस्टली आपका डेटा चुराने के लिए ही आपको फ्री में दिए जाते हैं, और ये डेटा चुराया जाता है एडवर्टाइजर्स को बेच के पैसा कमाने के लिए। ये सब चोरी चकारी छोटे और बड़े सब टेक कंपनीज करती हैं, पर मानता कोई नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है आजकल, खासकर उन देशों में जहाँ प्राइवेसी लॉज मजबूत नहीं है, और इंडिया भी इस लिस्ट में आता है। चौथा रीज़न है वायरस या मालवेयर का होना।
बहुत बार इंटरनेट से डाउनलोड किए ब्लॉटवेयर्स में वायरस या मालवेयर छुपे होते हैं जो पूरी तरह से डिवाइस को करप्ट करके यूजलेस बना देते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम प्री इंस्टॉल्ड ब्लॉटवेयर्स में नहीं पाई जाती ज्यादा। और पांचवा रीजन है इसका आसानी से अनइंस्टॉल ना होना, जिसके बारे में शायद बोलने की जरूरत नहीं है। ये सबको पता है कि ब्लॉटवेयर आसानी से अनइंस्टॉल नहीं होते और ये बहुत ही अनोइंग बात है। ये सारे रीजंस देख के तो यही लगता है कि ब्लॉटवेयर्स यूजलेस होते हैं, लेकिन ऐसा कहना भी 100% सही नहीं है। बहुत बार प्री इंस्टॉल्ड ब्लॉटवेयर्स में काम के ऐप्स भी मिल जाते हैं और अच्छे गेम्स भी मिल जाते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन ये होता बहुत कम है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों टेक कंपनीज उनके डिवाइसेस में ब्लॉटवेयर्स डालते हैं जबकि वो ये जानते हैं कि आपको इन ऐप्स की कोई जरूरत है ही नहीं। वेल, इसका सिंपल आंसर है पैसा। हमेशा की तरह टेक कंपनीज पैसा कमाने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज से पैसा लेके उनके ऐप्स को प्री इंस्टॉल करती हैं, और वो भी कुछ इस तरह कि आप आसानी से उन्हें रिमूव ना कर पाओ। बहुत सारी जगहों ब्लॉटवेयर्स आपको उनकी इकोसिस्टम की तरफ खींचने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मतलब घूम फिर के ये सारा मामला मनी और मार्केटिंग के आजू बाजू ही घूमता है। कंपनी जैसे Xiaomi फॉर एग्जांपल, जो सस्ते फ़ोन्स बेचती हैं, उनके प्रोडक्शन कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए पैसे लेकर ब्लॉटवेयर्स उनके डिवाइस में डालती हैं और साथ में यूजर्स को Xiaomi इकोसिस्टम में खींचने के लिए भी उनके ऐप्स डालती हैं। अगर आपके पास Xiaomi मोबाइल है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पर यह बात जितनी नॉर्मल लगती है असल में उतनी डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि आपकी डिवाइस बनाने वाली कंपनी या तो ये ध्यान नहीं देती या नज़रअंदाज कर देती है कि उनके इंस्टॉल किए हुए थर्ड पार्टी ब्लॉटवेयर्स आपकी डिवाइस में क्या कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा इशारा डेटा चुराने की तरफ ही है। चलो, ये सब तो पता चल गया कि ब्लॉटवेयर्स क्या हैं, लेकिन अब इन ब्लॉटवेयर्स को हटाया कैसे जाए, क्योंकि इनमें अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन ही नहीं है। वेल, मोस्ट ब्लॉटवेयर्स आजकल इजीली रिमूवेबल होते हैं, लेकिन 100% डिवाइस को ब्लॉटवेयर फ्री करने के लिए शायद आपको डिवाइस रूट करना पड़ सकता है, जिससे ब्लॉटवेयर तो हट जाएंगे लेकिन डिवाइस की वारंटी चली जाएगी और फर्मवेयर अपडेट्स बंद हो जाएंगे। ब्लॉटवेयर से बचने के तरीके देखे जाए तो कुछ तरीके हैं, जैसे महंगा फोन खरीदो। ब्लॉटवेयर की प्रॉब्लम ज्यादातर बजट फोन्स में देखी जाती है। जैसा मैंने पहले बोला था कि प्रोडक्शन कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए फोन बनाने वाली कंपनीज या डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज स्पॉन्सर्ड एप्लीकेशंस आल्सो नोन एज ब्लॉटवेयर्स प्री इंस्टॉल करती हैं, लेकिन महंगे हाई एंड डिवाइसेस में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। एप्पल ही देख लो, बिल्कुल भी कचरा नहीं मिलता इसमें। दूसरा तरीका है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइसेस को यूज़ करना। आप जानते हो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइसेस में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ ब्लॉटवेयर्स का बचना नामुमकिन है। डिवाइसेस जैसे गूगल नेक्सस के मॉडल, मोटोरोला के मॉडल्स और माइक्रोमैक्स स्टॉक एंड्रॉइड ऑफर करते हैं, जिसमें या तो ब्लॉटवेयर्स नहीं होंगे तो बहुत कम होंगे और आसानी से रिमूवेबल होंगे। विंडोज से ब्लॉटवेयर हटाने के लिए ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जो ब्लॉटवेयर हटा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। साथ में उल्टे सीधे वेबसाइट्स विजिट करना कम कीजिए, अननोन वेबसाइट से डाउनलोड करना अवॉइड कीजिए और बेकार के लिंक्स पे भी क्लिक मत कीजिए। क्लिक करना ही तो इस वीडियो के लाइक बटन को कीजिए। तो इतना ही था आज का वीडियो ब्लॉटवेयर्स के ऊपर। अपने डिवाइसेस को सेफ रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।